नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका और आप सबका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आज हम क्लास कर रहे हैं जी मणिपुर चक्र पे। मणिपुर चक्र बोलते हैं इसे। पुर का मतलब होता है घर, अंतःपुर घर के अंदर का हिस्सा। पुर का मतलब घर। इसमें रहने वाले ईश्वर का नाम है पुरुष, जो घर के अंदर रहता है। स्त्री का मतलब है त्रिगुणात्मक, 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ऐसे ये शब्द बने हैं। ये जो मणिपुर है, मणिपुर मणि का घर, इसे सिटी ऑफ ज्वेल्स बोलते। मणि होती है ना, मणि, माणिक होता है, पन्ना होता है, हीरा होता है, ये मणियां हैं। हम सब बहुत रिच हैं, बहुत रिच। एक बार एक भिखारी भीख मांग रहा था सड़क पे किनारे। अब घूमते घूमते भटकते भटकाते रोज आके वहीं बैठ जाता था, और वहीं एक बाबा जी भी बैठा करते थे। तो वो देखे बाबा जी के पास लोग आते हैं, कोई मिठाई भोजन कुछ दे जाते हैं, धन वन दे जाते हैं। तो बॉस ने कहा यार बाबा भी कम अमीर नहीं है, नोट तो इससे भी मांगे जा सकते हैं, साले से बहुत नोट छापते हैं, ये भी करता धरता कुछ है नहीं। तो वो कटोरा लेके बाबा जी के पास पहुंच गया। बोले बाबा जी कुछ दे दो। बोले कुछ नहीं है, दफा यहाँ से। बोले बाबा जी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप तो कुछ ना कुछ देते हो, दे ही दो हैं, लोगों को इतना कुछ देते हो। बोले मैं कुछ नहीं देता, मैं कुछ नहीं दूंगा तुझे। बोले बाबा जी थोड़ा सा तो कुछ रखो, देखो इतना नावा आता है आपके पास, कुछ ना कुछ तो है ही। बोले पर मैं कुछ नहीं ही दे सकता हूँ। बोले क्या करते हो बाबा जी, कहाँ मिलेगा ये कुछ नहीं। बोले जिस पेटी पे तो रोज बैठता है उसे खोल के दोनों का भी देखा है? नहीं जी 30 साल हो गए मुझे यहाँ बैठते हुए, यूं ही बैठा रहता हूँ। खोल देख। खोला तो बोला ये इसमें तो सोना पड़ा है। बोला तुझे क्या लगता था? मुझे लगता था कुछ नहीं है, मिल गया कुछ नहीं। बोले तो बाबा जी ये कैसे हुआ चमत्कार? बेटा तू बाहर देख रहा था। बोले बेटा तू बाहर देख रहा था, कभी अंदर झांक के देखा? तो अंदर बाबा जी क्या होता है? अंदर कुछ नहीं होता है। बोले कुछ नहीं, इतना कीमती होता है? बोले बेटा जिसने ढूंढा ही नहीं उसे पता ही नहीं। वो बाहर ही कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, अंदर कुछ है, उसका नाम है कुछ नहीं। यानी वो चिज्जी नहीं है। चिज्जी क्या है? मैटर, चिज्जी। और ये बनी किससे है? एनर्जी। एनर्जी क्या है? ऊर्जा, बैटरी। कितनी बैटरी बची है उस हिसाब से ही रिमोट में वो काम करती है। वो बैटरी सुप्त अवस्था में पड़ी होती है, जैसे किसी चिज्जी में लगा दो उसके अंदर से करंट निकलता है और चिज्जी बन जाती है। ये कुछ नहीं से ही कुछ ना कुछ बनता है हमेशा। ये कुछ नहीं, ये जो बैटरी है सुप्त अवस्था में हमारे अंदर पड़ी है। यार कार बनानी, भाई कार बनानी है। कार बनाने का विचार आ गया, अभी कार कहाँ है? कहीं नहीं है, कहीं नहीं, कुछ नहीं की तरह है, अभी कहीं है नहीं। नहीं यार उसको कुछ बनाना है, उस कुछ नहीं इच्छा है मेरी कार बनानी है। कैसे बनेगी? आप एक ऐसी जगह उस सेल को लगाओ अपना कि कार बननी शुरू हो जाए। जिसको कला आती है उनकी बन जाती है यूं, बच्चे पास हो जाते हैं यूं, सेहत ठीक हो जाती है यूं। उस बैटरी को लगाया। बैटरी में क्या है? बैटरी में ऊर्जा है। ये चिंगारी क्या करती है? करंट देती है। करंट, आप में कितना करंट है। ये मनुष्य का शरीर है, हमारा ये शरीर है, ये जीवित भी शरीर है और मृत भी शरीर है। लेकिन जीवित और मृत का कुछ फर्क है। उसके अंदर क्या होती है? एक होती है आत्मा, इसमें होती है आत्मा। आत्मा एक छोटा सा लड्डू है, एक छोटा सा हमारे घर में बाहर एमसीबी बॉक्स होता है इतना सा, उसके अंदर 10 किलोवाट की बिजली होती है मान लेते हैं। ये हमारे घर की आत्मा है। ये आत्मा कहां से? पावर हाउस, भाई 10,000 वोल्ट का पावर हाउस लगा हुआ है पीछे, वहां से यहाँ पर सप्लाई आती है। उस पावर हाउस का नाम है परमात्मा। जीवात्मा है। सीरियस है कि हमारे धरती पे हमारे ग्रुप में ही सीरियस है। हाँ जी बोलिए। शरीर जो जीवात्मा है, आत्मा और परमात्मा तीनों फर्क है। शरीर अलग है, जीवात्मा अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। ढन ढड़ा नहीं। ये जो आत्मा है ये बनी है हमारी किस तत्व से? स्काई और ईथर प्लस मुन्ना। स्काई क्या है? आकाश। आकाश क्या है? ईथर ही कहते हैं इसको भी। ईथर क्या है? व्योम। ये अलग अलग नाम है, पर लोग इतने डिस्क्रिप्शन में जाते नहीं कि इतनी चीर फाड़ की जाए। लगता है एक ही तो आत्मा, बहुत सारा कुछ है इसमें। ये स्काई, ईथर, मुन्ना, ये इससे बन गई आत्मा। मुन्ना है मन। ये मन जो जन्म लेने के लिए तड़प रहा है, ये मन जो रोता है, ये मन जो चाहता है मेरे हिसाब से धरती चले, ये मन जो कहता है मुझे ये भी तइये है, ये मन कहता है मुझे चाहिए, ये मन कहता है मुझे चाहिए, मुझे अमेरिका जाना है, अमेरिका मेरा हो जाए, सारे डॉलर मेरे, ये मन को चाहिए होता है, सारे टाइम चाहिए होता है। पर चाहिए कैसे? ये तो ऊर्जा रूप में है। ऊर्जा रूप मतलब सेल के रूप में। वो सेल जब तक किसी चीज से लगेगा नहीं, बैटरी ऑन ही नहीं होगी। बैटरी में डेड तौर पे बिजली पड़ी हुई है, लेकिन बिजली चले किसमें? ट्रांजिस्टर चाहिए, रिमोट चाहिए, ये चलती नहीं। तो जब जब हमारे मन की नहीं चलती, इसका मतलब हमें सही बॉडी नहीं मिली है, हमारे पेपर पास नहीं हो रहे, हमारा काम पूरा नहीं हो रहा, हमारी टकसाल नहीं लग रही। बैटरी लगाने की कला नहीं आती हमें, उस बैटरी को लगाना है कहीं।
इसमें स्काई ईथर मुन्ना, मुन्ना क्या आते हैं, चिंगारी ऑन होती है जिससे कि करंट आता है। जैसे दो बादलों के बीच में कहाँ है बिजली, कहीं नहीं है, पर पता नहीं क्या होता है, टकराते बिजली अंदर से पैदा हो जाती है। वो बिजली लेटेंट फॉर्म, सोई हुई स्थिति में पड़ी है। अचानक किसी व्यक्ति से मिलते हैं, स्पार्क हो जाता है, कहते हैं प्यार हो गया यार, आकर्षण हो गया। किसी किसी से ऐसा स्पार्क होता है कि बस नफरत हो जाती है। यानी वो बिजली, वो विद्युत, ये विद्युत शरीर हमारे अंदर पड़ा हुआ है। विद्युत शरीर, इलेक्ट्रिकल बॉडी, ये किसकी वजह से है? ये मुन्ना महाराज मन की वजह से है। इसमें चिंगारियां ही चिंगारियां हैं, आग की तरह है। सही बिजली देनी आ जाए तो ठीक, नहीं तो मशीन फूक जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई साहब हमारा काम 90% हो गया जी, 100 नहीं हो रहा, आप में करंट कम है। आप कहते हो ना ये पंखा, इन्वर्टर पे देखो पंखा कैसे चलता है, गाँव गाँव गाँव, बिजली आ गई, कहता है फुर्र। ये क्या है? करंट की कमी, प्रेम की कमी है। काम किया, सफलता नहीं आ रही। यार हमने सोफा लिया बड़े मन से, फिर भी यार 10 साल चला। और दादाजी का सोफा 40 साल से पड़ा है। दादाजी के विद्युत शरीर ने उस सोफे में कुछ किया है और वो सोफा 40 साल बाद भी चल रहा है, खराब नहीं होता। हमारा वाली चीज फटाक से खराब होती है। पहले बड़ा प्रेम था, कहाँ था यार ये प्रेम? विद्युत करंट ये कहाँ तक रहता है? जन्मों जन्म रहता है, ये जन्मों जन्म रहता है। एक व्यक्ति अंग्रेजों के द्वारा बड़ा पीड़ित हुआ 150 साल पहले, और अंग्रेजों ने उसको बहुत तंग किया, टॉर्चर किया, भाले चुभोए, शायद जंजीरों में जकड़ के रखा, बर्फ की सिल्ली पर लिटाया। उसके अंदर आग लग गई कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, देखा मेरा शरीर नहीं चल रहा है। उसने मन में एक करंट छोड़ा जो कॉस्मोस में, अंतरिक्ष में गया। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चे भी इन अंग्रेजों को खून कर दें, बदला लें। उसका पोता पैदा जब हुआ, उस समय अंग्रेज कहीं है ही नहीं। भारत स्वतंत्र देश हो चुका है या कोई भी देश स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन वो अभी भी अंग्रेजों के खिलाफ है। बोले यार दादा पे गया साला, वो भी ऐसे ही नफरत करता था। ये विद्युत शरीर की चिंगारी आगे तक चली है। ये वो कमांड है जो दादा दे गया, शरीर त्याग गया, वो विद्युत, वो करंट अभी भी बिजली की तरह उसके पोते में कौंध रहा है। और हम अपने बच्चे और बच्चों के बच्चों को शराब देते फिरते हैं और फिर सोचते हैं इससे क्या होगा, एक के साथ एक बोतल फ्री तो मिलती है। भगवान भी एक के साथ एक एक्स्ट्रा शराब ऐड कर देता है और वो पीढ़ियों तक चलता है। इसलिए हमारे विद्युत शरीर को समझना अत्यावश्यक है। ये विद्युत शरीर की चिंगारी ऑन होती है जब सूक्ष्म शरीर, इसे एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, जब एस्ट्रल बॉडी को पहले समझें, सूक्ष्म शरीर को समझेंगे। सूक्ष्म शरीर एक ऐसा शरीर है जो यदि मुन्ना ने हाथी की योनि चूज की है अगले जन्म के लिए, कैसे की बात करेंगे, हाथी की योनि चूज की है तो वो सूक्ष्म शरीर एक हाथी के शरीर में जाएगा और हाथी की तरह उसके पांव होंगे, 4 उंगलियां नहीं होंगी, सूंड होगी, सूक्ष्म शरीर वहां भी है। उसके कान होंगे, वो कानों को हिला सकता है। किसकी ताकत से हिला सकता है? अगर सूक्ष्म शरीर इलेक्ट्रिकल विद्युत शरीर के साथ चिंगारी छोड़ रहा है तो उसके कान हिलेंगे। हम कहते हैं ना कंधा नहीं उठ रहा डॉक्टर साहब, फ्रोजन शोल्डर है जी आपको। यहाँ सूक्ष्म शरीर में करंट बहना बंद हो गया है। जहां जहां सूक्ष्म शरीर में करंट बहना बंद हो जाता है वहां वहां पर पहले शरीर में दर्द होती है, फिर एक्सीडेंट होकर शरीर का वो हिस्सा कटता है। अभी अभी हमारे सारे मिस्त्री की उम्र के 70,000 करोड़ छोड़ के मुझे गोद ले लेते हैं। अच्छा एनीवे, सबका ये इच्छा है पर कोई बात नहीं। 70,000 करोड़ रुपए के संपत्ति के मालिक एक एज खास एज में 150 किलोमीटर शायद कार की स्पीड पे बैंग गुडूम मर गए। एक बंदा बच गया यार, कार भी वही थी, एक्सीडेंट भी सेम। अब उसमें से एक व्यक्ति क्यों नहीं मरा? क्योंकि वो गामा पर नहीं था। गामा वगैरह की हम बात कर चुके हैं, इसे दोबारा नहीं करेंगे, बहुत लंबी चली जाएगी। वो गामा पर नहीं था, बाकी सब गामा पे थे। गाड़ी अंधाधुंध चल रही है, ये बीटा पे भी हो सकती थी, एक्सीडेंट ना होता और सेफली निकल जाते, लेकिन गामा पे गई, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई। और जिस जिस व्यक्ति का ब्रेन गामा पर है, भयानक डरा हुआ और भयानक क्रोधी, भयानक क्लेश में, भयानक कंफ्यूज्ड, भयानक घबराया हुआ, सब गामा पर है। पीछे की सीट के 2 बंदे मर गए, हमारे बेल्टों का स्यापा फंस गया, बेल्ट लगाओ 1000 रुपए दो। क्यों हुआ ये? क्योंकि गामा पर थे। इलेक्ट्रिकल बॉडी जिसकी ठीक थी वो सेम गाड़ी में बैठा जिंदा बच गया। बड़ी विचित्र बात है, ये कितना ताकतवर है सूक्ष्म शरीर। यही सूक्ष्म शरीर कबूतर में गया, वो कबूतर के शरीर जैसा हो गया। मनुष्य में गया, मनुष्य के जैसा हो गया। ये सूक्ष्म शरीर जन्मों जन्म ट्रेवल करता है। और ये सूक्ष्म शरीर के अंदर विद्युत शरीर जब ऑन होता है तो आत्मा शरीर में काम करती है। खिचड़ी है बहुत बड़ी, और तब शरीर कार्य करने लायक होता है। और अगर ये धांसू कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आपके शरीर में कभी भी तकलीफ नहीं आती है। इस शरीर के द्वारा जो चीजें आप धरती पे बना रहे हैं वो बढ़िया बनती हैं और आपको संतुष्टि देते हैं। अन्यथा शरीर में दर्दें चल रही हैं, तकलीफ हो रही है। धरती पर एक समय सबके जीवन में आता है जब सब कहते हैं भैया ये शरीर ही कीमती है,
हम बेकार ही बच्चों के लिए लगे रहे, हम बेकार जायदाद बनाने में लगे रहे, इसको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इसको लगातार कायम रखने के लिए, चलाने के लिए सूक्ष्म शरीर प्रभु प्रसाद से, हमारे अंदर के फायर तत्व से लगातार बिजली लेता है और ऊर्जा विद्युत शरीर के थ्रू इसमें सर्कुलेट होती है। इसलिए बहुत जरूरी है हमारे जीवन का फायर तत्व। भाई पावर हाउस सही चल रहा है, भाई करंट बिजली सही जा रही है, पावर हाउस सही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना बढ़िया पावर हाउस होता है एलन मस्क जैसे लोगों का, ये चाहा वो हुआ, ये हम कह रहे हैं, उसकी भी ऐसी तैसी लगी हुई ट्विटर में, पर वो लोग बहुत बड़े बड़े पावर हाउस हैं। इतना बड़ा बड़ा काम कैसे करते हैं? क्योंकि उनके सर्किट बिल्कुल सेट है। सर्किट सेट का मतलब क्या है? यार मैं सोच रहा हूँ आज करोल बाग घुमाऊं, ये मैंने सोचा, अब मैं चल पड़ा। अब करोल बाग क्या खाक जाऊं मैं? बीच रास्ते में रेड लाइट आ गई, देख रहा हूं पुलिस वाले तो नहीं है, जंप कर ली, फिर पुलिस वाले ने रोक लिया, हेलो भाई कुछ तो दे जाओ, आए हो मार्केट में, हमारा भी तो भला करो। फिर हम तिलक नगर चले गए, सोचा भल्ला पापड़ी ले लो यार, फिर रजौरी में अटक गए, फिर आगे स्यापा मोया मोती नगर पे बंदी मिल गई, स्कूटी लेके आगे चल रही थी, उसके घर जाना पड़ा। करोल बाग कैसे जाएंगे? ये बीच रास्ते में सर्किट खराब हो रखे हैं। ये क्या हो रहा है? हमारा करंट सेट होना चाहिए। जिन योगियों ने, बुद्धिजीवियों ने जीवन के ज्ञान को पाया, जिन्होंने धन को पाया, एक टक लगे रहे। यहां से करंट फेंका सीधा वहां, यहां और करोल बाग के बीच में कोई नहीं आएगा, अर्जुन और कृष्ण के बीच में कोई नहीं आएगा। बहुत लोग थे उनके बीच, पितामह थे, भाभियां थी, भाई थे, राज था, पाठ था, भविष्य था, अपने बच्चे सब धो डाले घड़ी डिटर्जेंट पाउडर से कृष्ण ने सारे धो डाले। पहले विश्वास करें न करें, पर क्या था, इस्तेमाल जरूर करें। ये है वो फायर तत्व, ये अग्नि आपके अंदर सही जली है। कनाडा जाना भाई, खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई ना। नो मोर डिस्कशन, नो मोर बातचीत। अक्सर ऐसे लोग कहते हैं साला बड़ा घुन्ना यार, बताता नहीं है, ये कमीना है। ये वो कमीना नहीं है, उसे खुद ही नहीं पता। उसके और कनाडा के बीच कोई नहीं है, उसके और धन के बीच कोई नहीं है, उसके और सफलता के बीच कोई नहीं है। उसके पास बताने को कुछ है ही नहीं, उस पे बताने को कुछ है ही नहीं। भाई यार किधर ले जा रहे हो? हाँ, उसके पास बताने को कुछ नहीं है। क्यों नहीं है बताने का? चलो यार यहीं से कर ले। ये फायर मतलब ईश्वर जलाता है कि खुद जलानी है? ये फायर ईश्वर नहीं जलाता, ये फायर ऑटोमेटिकली जल जाती है। जैसे ही ये मन मरे जा रहा है जन्म लेने को, मन मरता है ना सारे टाइम, मरे जा रहा है यार, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ठीक है ना। इसको ईश्वर, ये पहले की क्लास है आपको देखनी पड़ेगी, आत्मा के तौर पे जन्म बनाने के लिए, शरीर देने के लिए कहता है ठीक है बेटा जा। और जैसे ये शरीर मिलता है, इसमें ऑटोमेटिकली विद्युत शरीर है जो दिखेगा नहीं आपको, वो सूक्ष्म शरीर के तौर पे काम करवाता है। सूक्ष्म शरीर विद्युत शरीर की चिंगारी छोड़ता है और फायर का तत्व हमारा ऑन हो जाता है। ये फायर का तत्व ऑन हो जाता है, होता है, ऑन हो जाता है। 5 तत्व होता है हमारे, 5 तत्व है। ये हमारा धरती तत्व है, भूमि, इसके ऊपर है जल तत्व, और यहाँ है अग्नि, पेट पे, नाभि पे। आपको भूख लगती, क्या कहते हो? आग लगी हुई है? नहीं, यहाँ आग लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है आग, यहाँ आग लगती है नाभि पर, यहाँ है आग, ये अग्नि चक्र है। हमें प्रथम शरीर, प्रथम जन्म क्या मिला? हमारे माता पिता के एक अणुओं से, जीवाणु, स्पर्म और एग से मिक्स होकर के, जुड़ करके एक भ्रूण बना, और वो हमारे को शरीर देने की प्रक्रिया माँ के गर्भ में चालू हुई। माँ ने एक कुशल कारीगर की तरह सिलाई बुनाई शुरू करी, हाथों सब नक्शा बनाया, थाला धड़ धड़ाधड़ शरीर बना डाला यार, है। 9 माह बुनन में लागे, कबीर का दोहा है, अनूप जलोटा का भजन है, बड़ा सुंदर, तन के तंबूरे में। अग्नि तत्व के द्वारा बुना जा रहा है, इसको पावर मिल रही है। इस अग्नि तत्व को, गर्भ के बच्चे के अग्नि तत्व को माँ अग्नि तत्व के द्वारा, अपने अग्नि तत्व के द्वारा जिंदा रखे बैठी है। कैसे? एक नाल जुड़ी है, पाइप जुड़ा हुआ है, ये पाइप है प्लेसेंटा, नाल कहते हैं इसको। इस नाल के थ्रू हमारी पाइपलाइन, पेट्रोल मिल रहा है हमें। कहां से? नाभि। पहले नाभि थी, इस नाभि से यूं बनता शरीर, 2 इधर निकले, 2 इधर निकले। नाभि से नीचे और ऊपर बराबर होती है हमारी हाइट, एग्जैक्ट होता है, डिट्टो, सेम, ऑलवेज। ये फिबोनाची नंबर्स के ऊपर है, ये अलग कहानी है। ये हर एक पे होता है, पेड़ पे, पौधे पे, पत्ते, हर एक जगह। ये अग्नि तत्व, यहां से ऊपर और नीचे, ये हमारी आग है। ये बनने के पश्चात हमारे शरीर को जब स्वयं जन्म मिलता है तो हमारा बटन ऑन हो जाता है, टक, और हम सांस लेते हैं। सांस क्यों लेते हैं? यहाँ आग है पड़ी हुई चुपचाप। अब आग कैसे भपकेगी? हवा चाहिए। हवा कहाँ है? यही हवा, वायु, ये वायु है। हृदय, दिल, जो कि मानता नहीं है, धड़कता रहता है, हमारे कहने से ना रुकता, ना कुछ भी करने से वो चलता। जाना है तो जाना है, आना है तो आना है, लगना है तो कहीं भी लग जाना है। ये वो वायु तत्व है।
ये आई वायु, ये बच्चे ने प्रथम श्वास ली, कहाँ हिट मारी, ढिजूम, पेट पे, आवाज अच्छी थी ढिजूम है, एक दो और मारते हैं, फिर बच्चे को सांस नहीं आई, फिर उसके बाद फिर डॉक्टर ने उसको पीटा, कंपन दिया शरीर में, क्या किया, पीट के, आपने पुराने रेडियो ठीक किए होंगे, चल साले, पुराने टीवी लोगों ने ठीक किए होंगे, चल मेरा थप्पड़, 2 3 ऐसे बच्चे ने सांस के लिए फिर किया डिजुंग, एक और करेंगे, फिर तीसरी डिजुंग पे उसकी सांस चल पड़ी, जैसे ही सांस चल पड़ी दिल धड़का, ये विद्युत चिंगारी ऑन हुई और यहां से प्रस्फुटित हुआ, विस्फोट हुआ, धड़ाक, पूरी बॉडी कांपने लगी, जो निर्जीव पड़ा था शरीर पूरी बॉडी कांपने लगी। 72,000 नाड़ियों से सुसज्जित है हमारा ये करंट देने वाला विद्युत शरीर, जो अग्नि तत्व पे बैठा हुआ है। ये अग्नि तत्व है मणि, यहाँ एक मणि है, इसे मणिपुर चक्र कहते हैं। मणि जहां रहती है, पुर घर, मणि का घर, ये है मणिपुर। आप मणिपुर कभी गए घूमने? अरे सबका मणिपुर यहाँ बैठा है, दूसरी नागालैंड मणिपुर जाने की जरूरत ही नहीं है। आपका मणि यहाँ है, अगर ये मणि सही धधक रही है, आपकी लाइफ में मौजा ही मौजा, शाम सवेरे हूं मौजा ही मौजा, है कि नहीं है? आपके जीवन में यदि ये सही है तो भोजन यूं पचता है, खटच। फिर लोग कहते हैं जापानी लोग देखे सारा ऑक्टोपस खा जाते हैं, ताकत देखो इसकी, उनको छोड़ो, हमारे यहाँ मांगे ना ब्लेड खा जाता है, टीवी पे कई जगह आते हैं, बंदा ब्लेड खा गया, अबे टायर काट के खा गया, पूरा ट्रक खा गया 4 साल में। मणिपुर शक्ति सोचें आप इसकी, ये अचंभित करने वाली बात है कि बंदा कुछ भी खा रहा है और इसकी शक्ति सोच के चले आप, ब्लेड पचा गया। आप सोच भी सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते वो यहां हो सकता है। जिन लोगों ने इस राज को जाना है उन्होंने जीवन को जेब में लेके चलना सीखा है, उनके पास आशीर्वाद की शक्ति है, उनके पास सफलता का मजा है। आप बिलीव करके चलेंगे, यदि एक व्यक्ति के पास ताकत आ जाए कि मेरे पास जब मर्जी जो मर्जी करना हो मैं कर सकता हूं, तो वो व्यक्ति ना कुछ भी करना छोड़ देगा। उसे पता है जब मन करेगा यार कर लूंगा। वो व्यक्ति कभी भी कल के लिए छोले भटूरे इकट्ठा नहीं करेगा, कभी भी सोना चांदी इकट्ठा नहीं करेगा, यार जब मर्जी बना लूंगा, जहां मर्जी जाऊंगा खा लूंगा। ब्राह्मणों ने भिक्षामदेही के नाम पे बड़ा जबरदस्त ज्ञान पाया था, मजे में चले हुए। अच्छा लोग कहते थे अरे देखो कैसे है, कैसे नहीं थे, ज्ञानी थे, जहां मर्जी गए भोजन बना लेते थे, अपने लिए पा लेते थे। उनकी कॉपी देखा देखी और लोग भी लल्लू बन गए, वो भूखे नंगे मरे। जो ज्ञानी था उसको सब प्राप्त था, उसके लिए बड़े बड़े सेठ राजा पैरों में आते थे और चीज ऐसे देते थे, ले लो प्लीज खा लो दया होगी, सोना ले लो, जवाहरात ले लो, ऐसे होता था। वो है सत्य ब्रह्म का ज्ञान करने वाले ब्राह्मण, जिनके अंदर अणु है ब्रह्म का। यदि आपने वो प्राप्त किया तो वो यहीं से स्टोर होगा, मणिपुर चक्र से। यह 72,000 नाड़ियों का यंत्र लगा हुआ है जो पूरे शरीर में बिजली सप्लाई कर रहा है। यानी कि आपके जीवन के अंदर मकान बनाना बन गया, सोना बने, एक बन गया, 2 तो 2 4 5 तो लालच से बनते हैं। एक पत्नी जरूरत है, 2 पत्नी स्यापा, इसलिए जरूरतें सारी पूरी होंगी। ऐसा नहीं कि फिर आप बोलो भाई करंट बहरिया है, भाई 2-3 और बना ले, पिटेगा मोह, बचे कुछ बाल भी ना बचेंगे तेरे। ये 72,000 नाड़ियों का तंत्र शरीर को चलाता है। ये कहाँ जाता है जी? ये है तंत्र हमारा शरीर का। ये नाड़ियां पूरे शरीर को दाएं दाएं रॉकेट की तरह चलाती है। ये हमारे शरीर का सेंट्रल एरिया हो गया, जहां से हवा की धौकनी चल रही है। जो जितने भी लोग ये ब्रेड खाते हैं या टायर खाते हैं, कांच खाते हैं, ये सब इलिटरेट होते हैं मुझसे। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी इलिटरेट आदमी ऐसा नहीं करता है। हाँ। तो इनमें इतना ज्ञान कहाँ से आ जाता है कि ये जो है उस वो अग्नि को इतना इम्प्रूव कर लेते हैं। वाह क्या मजेदार बात है, बहुत भयानक बात है ये आपने जो की है कि इतने इलिटरेट बेवकूफ अज्ञानी लोग होते हैं जो ब्लेडे खा के पचा लेते हैं। पढ़े लिखे तो कभी ऐसा करेंगे नहीं। इसका मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति की ऊर्जा कम होती है। और ज्ञान का अर्थ यह है कि जो सीख लिया है भूल जाओ। इस पर हमने क्लास की हुई है प्रभु कृपा से, अनलर्निंग एंड अनडूइंग। जो आता है उसे भूल के दिखाओ। हमें टेंशन करनी आती है, पता है आपको, बहुत अच्छे से आती है। इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे? इसे इम्प्रूव नहीं करना है, इसको फेंक देना है, कचरा बना के फेंक देना है। एक मंत्र जीवन का याद कर लीजिए, सूत्र है, जिस चीज से कष्ट मिले फेंक दो। डॉक्टर देखते हैं ये हाथ सही नहीं चल रहा, काट के फेंक देते हैं। आपको अपने सगे वाले से भी कष्ट मिल रहा है, उसे फेंक दो। आपके बच्चे कहना नहीं मानता, उन्हें फेंक दो जिंदगी से। हाय कैसे फेंके मेरे लल्ला 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 लोरी, ये फेंक के दिखाओ, लल्ला लल्ला लोरी पैरों में आएगा आपके। पर फेंके नहीं जाते हमसे। हम कहते हैं नहीं यही तो रह जाएगा धरती पे। अबे तू फिर आ जाइयो मामा, मरते टाइम इच्छा कर लियो, फिर आना है। मुन्ना जिस तरह अंत को प्राप्त करता है अगले जन्म वहीं से स्टार्ट करता है। भरत ऋषि को मन में इच्छा आई, हाय ये मेरे मरने के बाद मेमने का क्या होगा, अगला जन्म भेड़ का हुआ। आप रात को सोते हैं, रात को सोते सोते आपने सोचा यार मांगेराम पेमेंट नहीं दे रहा, सो गए। सुबह उठते ही प्रथम विचार आएगा, मुन्ना वहीं से ऑन होगा, अबे मांगेराम पेमेंट नहीं दे रहा, भाई शुरू कर, टेंशन शुरू कर। अगला जन्म वहीं से होगा। एग्जैक्ट
आपको यहाँ पर पता ही नहीं होना चाहिए, तब आप ऊपर है बड़ी आगे ले जाओगे, क्लास 1 घंटे बाद जहाँ पहुंचनी वहां भी पहुंच जाएगी। ये वायु है और यहाँ हमारी नाभि, जहां से मणि हमारी धधक रही है, अग्नि धधक रही है, और ये अग्नि पूरे शरीर के अंदर करंट दे रही है। ये 72,000 नाड़ियों का जाल बिछा, और ये जाल, ये करंट यदि सही चल रहा है तो एक ही बार पेपर देते हैं, एक ही बार पास हो जाते हैं, एक ही बार काम होता है सब कुछ। इसलिए जिन लोगों को सफल होना है उनको सफल होने के लिए एक ही काम करना है, एक ही सिंपल सा काम है। अच्छा मजे की बात कहते हैं इतना सिंपल नहीं हो सकता यार, इतना सिंपल थोड़ी हो सकता है। अब जिनका है वो जीवन को यूं चलाते हैं फटाक, कैसे? एक ही बार करना आसान है। कोई भी काम करने आप हैं, आपने क्या करना है, मणिपुर चक्र है, मणि करेगी सब कुछ, करिए रही है, जीवन यही चला रही है, ईश्वर रहता ही यही है। आपने एक सांस लेनी है गहरी, और ये गई नाभि तक, पेट भराना चाहिए नाभि तक, और सांस बाहर फेंकते हैं नाक से मुंह से, योर चॉइस, लंबी गहरी 1। अब चले जाओ, आप फॉर्म भर लो, पेपर दे लो, बातचीत कर लो, कॉन्ट्रैक्ट ले लो, एग्रीमेंट कर लो, दुकान के गल्ले पे बैठ जाओ। अब देखो मौजा ही मौजा, शाम सवेरे हुण मौजा ही मौजा, ये पूरा ही चलेगा हर बार। राम के नाम की शक्ति यहीं से मिलती है। हाँ जी, राम के नाम की शक्ति जो होती है इसी मणिपुर से होती है। राम के नाम की शक्ति यहीं से मिलती है। राम क्या है? नहीं, राम परमात्मा थोड़ी है। परमात्मा को फिर समझो, परमात्मा चीजी नहीं है, निराकार है। ये क्लियर हो गया? तो कहाँ है वो निराकार? सब जगह तो खत्म, तो राम तो चीजी है। शब्द में कहते हैं ना उसकी ताकत ज्यादा है। नहीं, शब्द में ताकत नहीं, भावना आपकी है। आपको जीसस भी उतना ही ताकत दे देगा जितना राम दे देगा। राम शब्द का अर्थ पता है? यहाँ हमने एक शीशा लगा दिया, शीशा, वो शीशा नहीं जिसमें बच्चे बैठ के खेलते हैं, वो शीशा नहीं है ये। राम का हमने कर दिया मरा, मरा जो समाप्त हो चुका है, उसका विपरीत जीवन ऊर्जा को चलाने वाला, जिसमें आत्मा रम गई। रम प्लस आत्मा, रमना पता है आपको? लोग बोतल से रम जाते हैं अक्सर, ऐसे जिसमें आत्मा रम गई वो राम है। जिसमें आत्मा ने स्थापित होना है, ये मर्यादा का निशानी है। इसलिए राम शब्द का अर्थ है मर्यादित। मर्यादित मीन्स आप सिस्टम, एज पर द सिस्टम चलोगे आप, ये नहीं भटक रहे हैं इधर भी जा रहे। कृष्ण का क्या है? चल रहे हैं, जाना जलंधर, कृष्ण का स्टाइल जाने का जलंधर, चल पड़े, बीच में छोले वाले ने बुला लिया, आए बड़े अच्छे चने मिल रहे हैं, छोले भी हैं, हाँ दे दे, एक प्लेट दे दे, खाते हुए चल दिए, इधर से निकल लिए भाई। फिर बोले अब उधर आ जाओ भाई साहब, हमारे पास हमारी लस्सी बड़ी सही धांसू मिल रही है, हाँ ठीक है लस्सी पीते हुए चलेंगे, लस्सी ले ली। जाना जलंधर है, जाना जलंधर है, पहुंच के जलंधर ही छोड़ेंगे, लीला। राम का क्या तरीका जाने का? राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। बंदे भीख मांगते रह गए, बीच में छोले खा लो, बोला दफा हो जाओ। मर्यादा, इतनी उच्च मर्यादा का मापदंड बनाया राम ने कि वो भगवान बन गए, ईश्वर तुल्य। यार इतना कैसे कोई कर सकता है? उस ये कमाल की बात मान के चलेंगे, राज्य अभिषेक होने वाला है अगले दिन, और वो कहते हैं कोई बात नहीं। आप जब इतनी बड़ी चीज छोड़ते हो ना, तो मुन्ना इतनी बड़ी देता है। राम ने राज छोड़ दिया, मुन्ना को मजबूर होकर भगवान बनाना पड़ा उसे। हम छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, हमारे बस का ही नहीं है। हम कहते हैं ना, ये तो मैं लंबी लंबी छोड़ सकता हूं मैं, लेकिन मैं बातें और चीजें नहीं छोड़ सकता जो है। ये मेरा बेटा भाड़ में गया, बेटा दूसरा लाओ, करेक्शन बिल्कुल सही, तलाक दे दो उसे। पत्नी को तो दे नहीं सकते, वेरी डिफिकल्ट, वो नहीं देने देगी। सब सताए हुए हंस मुस्कुराते लोग, घर जाके रोते पिटते, दे नहीं सकते। बेटों को दे दो, बेटियां खत्म, दफा करो साले, तंग करते हो, काट दो। जिस चीज से कष्ट है उसे त्याग के देखो जीवन में, मुन्ना आपको बड़ी बड़ी लॉलीपॉप देगा। ये जेन्युइन बात है यार। वो दीप्ति नेवल वाली फिल्म कौन सी की थी शाहरुख खान ने? सर भृगु संगीता के ऊपर एक फिल्म बनाई थी शाहरुख खान ने, तो नहीं दीवार नानी, चलो छोड़ दो, खत्म कर दो, आ जाएगी, गूगल कर लेना। उस फिल्म को करने के लिए उसने मन्नत है शायद उसका, इलाका आइलैंड का, वो खरीदा, कुछ थी याद नहीं, आप दीप्ति नेवल थी उसमें, वो बेटा बना है उसका, और भृगु संगीता का ड्रामा होता है। तो शाहरुख खान ने कहा मैंने इसलिए कि मेरे पास 3.5 करोड़ रुपए कम थे। तो आप सोच के चले, उस व्यक्ति ने गुड्डू, हाँ गुड्डू जो भी, इतना बड़ा आइलैंड ले डाला। क्यों ले डाला? पागल था क्या? नहीं, विश्वास था आ जाएगा, और फिल्म मिल गई, साइन करी, फिल्म पिट गई, पैसे आ गए। वो दाता सब कुछ देता है, क्या जिगरा है इतना बड़ा? शाहरुख खान लोग नफरत भी करते हैं, अच्छा है कि बुरा भगवान जाने, लेकिन यार पागल है ये, बहुत बड़े वाले पागल हैं। राम कृष्ण बुद्ध ये बहुत बड़े वाले हैं, भगवान ये इतने बड़े बन सकते हैं आप। आपको मुन्ना इतनी बड़ी लॉटरी उठा के देता है। आप में त्यागने की क्षमता होनी चाहिए, इसलिए राजा से ऊपर त्यागी को रखा गया है हमारे सनातन में। हमसे छूटता ही नहीं। पेपर फेल हो गया, हाँ क्यों फेल हो गया, क्यों फेल हो गया? थोड़ी दिन में पता लगा 2 फेल हो गए, 3 हो गए, 3 साल हो गए, पेपर ही फेल हो गए। अरे हो गया, फेल होना था, खत्म करो, दफा करो यार, आगे सफलता मिलेगी। नेगेटिव वाइब्रेशन आने नहीं देनी। आपके मणिपुर चक्र से सारे शरीर में वायु द्वारा सप्लाई हो रही है।
बीच में रुकावट मत लाओ। छोटे छोटे मेरिडियंस हैं, यहाँ यहाँ नोडल पॉइंट्स हैं, ये सारे ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। कहीं यहाँ दर्द हो रहा है, कहीं यहाँ दर्द हो रहा है, कहीं यहाँ दर्द हो रहा है, सिर में दर्द है, पता लगा रक्त का प्रवाह बिजली के करंट के द्वारा इलेक्ट्रिकल बॉडी फेंक नहीं पा रही, और आपकी चूंकि करंट नहीं जा रहा, अग्नि नहीं धधक रही, तो क्या हो रहा है, शरीर की ऑक्सीजन जो यहाँ गई थी यहाँ नहीं पहुंची, सिर दर्द हो गया। फिर उसकी दवाई क्या है, सिर दर्द की कोई दवाई नहीं है, डॉक्टर खून पतला कर देता है और वो खून फिर से सप्लाई हो जाती है, ऑक्सीजन पहुंच गई, सिर दर्द ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आप जादूगर हो, जादूगर नहीं है, आपका खून पतला कर रहा है वो, और लिवर को, बॉडी के और ऑर्गन्स को खराब करेगा अगर लॉन्ग रन चलाया। लेकिन बॉडी इतनी ताकतवर है, 72%, एक छोटी गोली से कुछ नहीं होता। लेकिन एक बहुत बड़ी गाली लग जाती है, हमें छोटी सी गाली होती है, किसी की बहुत बड़ी गाली लग जाती है, उससे हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक, आप ब्लॉक है, आपका काम टाइम से नहीं होता। आप कहीं पेपर देने जा रहे हैं और पेपर आपका फेल होना है, मैं भविष्य के तौर पे बता रहा हूँ, प्रारंभ में पेपर फेल होना है, मान लीजिए, आपको पता कैसे चलेगा मेरा पेपर फेल होना है? आपने ऑब्जर्व करना है, ये घर से मैं चला या चली, और चलने से लेकर पेपर देने पहुंचने तक क्या मैंने चाबी भूली, क्या मैं वापस घर को लौट के आना पड़ा, क्या बीच रास्ते में मेरी किसी से लड़ाई हुई, क्या टायर पंचर हुआ, पंगा हुआ, रुकावट हो रही है, एक भी रुकावट आई आप फेल हो। आप यूं ही चले, यूं ही पहुंच गए, पास है पेपर, भूल जाओ। वहम नहीं हो जाएगा एक अपने, अगर आदमी को ये वहम नहीं हो जाएगा फ्यूचर में, हाँ। अरे मैं चाबी छुड़ाया है, मोबाइल छुड़ाया है, उसको एक वहम पैदा हो जाएगा। ये वहम है कि भाई चाबी छुड़ाया, ये छुड़ाया, वो छुड़ाया, वहम है, ये रीडिंग है, साक्षी भाव से रीडिंग है कि अच्छा बेटा तो सर ये होने के बताइए बाद वो। हम चेक में रख सकते हैं, ये पता लग जाएगा, जैसे चाबी भूल गया तो अच्छा इस साइन को अगर हम रीड करना जान जाए तो आगे के लिए और सतर्क हो सकते हैं। आगे के लिए हम सतर्क हो जाएंगे। अब अगली बार के लिए हमें करंट नहीं छोड़ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बॉडी को फटाफट पेपर दिला रहे हैं, बॉडी चल पड़ी। जैसे मैंने अभी यहाँ पर अग्नि लिखा था, ऐसे लिखा था मैंने अग्नि, नी पहले लगा दिया मैंने, ग बाद में लगाया, तो मेरी बॉडी पहले जा रही है, शब्दों से पहले भाग रही है। मैंने उसको वापस खींचा कि यार किधर जा रहा है मुन्ना, बॉडी के साथ रहे, चलेंगे नॉर्मल चलेंगे। वो आगे भाग रहा है कि अभी बहुत कुछ है बोलने के लिए, बीच में 2 प्रश्न आ जाते हैं तो ऐसा होता है, पिछला प्रश्न पॉज करते करते वो भी थोड़ा सा लीक हो जाता है, तो बीच में मुझे गाना गाना पड़ता है। लोग सोचते हैं ये बकवास शुरू हो गई पागल पगलैट की। पॉइंट क्या है उसके अंदर, ये मुन्ना है, उसको व्यवस्थित करना पड़ता है, आसान नहीं है, नहीं तो पागल कर देगा, भुला देगा। हमारे साथ शरीर पहले चल पड़ा, पेपर देने पहुंच भी गया, यहीं से मुन्ना की बहुत ताकत है, यहीं से पहुंच गया, बॉडी को लेकर चल पड़ेगा, फिर भूल गए। और यार ये शांति चाहिए, स्मूथनेस चाहिए। अपने बच्चे से बात करने जा रहे हैं, पहले कर ली हमने, 2 मिनट पहले कर भी ली, अब उसके पास पहुंचे और बोले तो सुन, उसने वहीं से दहाड़ मारी, हमने कहा सॉरी सर थोड़ी देर में आएंगे, क्योंकि हम बात पहले कर चुके हैं, हम पहले ही पेपर दे चुके हैं। मुन्ना की स्पीड आप सोच नहीं सकते, साक्षी भाव इसके लिए बना है, यदि आपने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो करंट बड़े स्मूथली जाएगा। और मेडिटेशन का स्यापा क्या है, मेडिटेशन का सारा स्यापा धीमे कर लो, 60 की स्पीड पे चल लो, पेट्रोल ज्यादा फूक रिया है, हमसे होता ही नहीं। हमें टेंशन की आदत है, टेंशन मतलब अटक गए, सारी जगह बॉडी में कुछ अटक जाता है, यही तो बीमारियां और है क्या, बीमारियां यही है। जब हम दारू पीते हैं तो अच्छा क्यों महसूस होता है, दारू पी के इसलिए अच्छा महसूस होता है कि थोड़ी देर के लिए हम ना भूल जाते हैं कहां कहां अटका हुआ है विचार। और दारू का कोई लेन देन नहीं है, कोई दारू ना पिए अगर ये मेडिटेशन सीख जाए, मेडिटेशन को सीख के राजी नहीं। डॉक्टर साहब गोली दे दो, बाबा रामदेव के आसन कौन करेगा, क्योंकि टाइम लगता है, उसमें टाइम देना पड़ता है। टाइम हम क्या करना चाहते हैं, वेस्ट। मुन्ना कहता है लो 3 घंटे 20 मिनट मुझे देने तुमने दिन के, मुझे तो दिए ही नहीं, और तुम लगे हो भगवान के भजन में। पहले तू बैठ तो सही, देख तेरे दिमाग में भी कैटरीना कैफ लाता हूं। ये पुरुषों के जेंडर अनुसार स्त्रियां अपने आप चूज कर ले, ऋतिक रोशन के बाद आजकल दूसरा चल रहा है, कोई बात नहीं, पर वो दिमाग में लेकर आएगा। कहां से होता है, बैठ के आसन जमा के, यहाँ खुजली शुरू हो गई, ये क्या है, ये क्यों है। और पहले बिल्कुल ठीक थे आप, पेपर देने से ठीक पहले तक बिल्कुल ठीक सब याद था, पेपर देते हुए पता नहीं कहां गई को। इस यंत्र को समझ लिया तो बिजली का करंट सही आएगा। ये मणि हमारे जीवन का सर्वाधिक शक्तिशाली अंग है, ये नाभि के द्वारा ही हमारा शरीर स्थापित हुआ है, इसी के द्वारा ही शरीर बना है। सर यहाँ पे क्वेश्चन है भैया, डॉक्टर ने यूट्रस के पास एक गांठ बताई है जिसके लिए ऑपरेशन बोला है। 4 साल से आपको सुन रही हूँ, लेकिन आपसे जानना चाहती हूँ कि इस समय अपने मन की स्थिति क्या रखूं। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस हो गए यार। ये जो मिठाई दी ना अंत में, ये बस मेरे जीवन का सुख है। देखो मेरे लिए आशीर्वाद इन्होंने ईश्वर से मांग लिया कि गॉड ब्लेस यू, अपने को दिया, यही तो मेरी कमाई है। मैं दूसरों से यही तो ऊर्जा खींच रहा होता हूँ। ओ यार क्या लिख कर गया, एनीवे लिख के बाद भी खींच। हाँ, अब देखो इन्होंने गॉड ब्लेस यू कर दिया और खुद को ब्लेस करना नहीं आया, खुद के लिए क्या किया, चिंता।
कि यूट्रस में मेरे को एक गांठ हो गई है, ऑपरेशन रुक रहा है, कराऊं नहीं कराऊं, बड़ी कंफ्यूजन। पहली बात है गांठ हुई क्यों है, ये गांठ यूट्रस में हुई क्यों है। यूट्रस है स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर हमारा ये कार्यक्रम सारा का सारा है, जिसके कारण से पेट, ये 3 चक्र है, नाभि हो गई, इसके नीचे के 2 चक्र हो गए रूट चक्र तक, ये तीनों के अंदर कोई भी करंट की सप्लाई मणिपुर चक्र से सही नहीं जा रही है, वहां गांठ पड़ जाएगी। यूट्रस सेक्स ऑर्गन है, सेक्स चक्र है, कहीं ना कहीं अपनी सेक्सुअल लाइफ, पर्सनल लाइफ, अपने पति के साथ लाइफ, अपने भूतपूर्व बॉयफ्रेंड के साथ की लाइफ, कोई ना कोई बात अटकी हुई है, दिमाग में कोई बात यदि अटकी हुई है तो उसके कारण से गांठ पड़ी है। कहते हैं ना मेरे दिल में गांठ पड़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लिया, ये गांठ पड़ी है। शब्द बोलना मात्र नहीं है, शब्द ध्वनि है, शब्द की ताकत समझेंगे। अब ये शब्दों को समझेंगे जी, शब्द क्या है, हमारे शब्द कहां से निकले, जबान से। ये शब्द कहां गए, ये शब्द कहां होते हैं, ये हमारे थ्रोट चक्र पे होते हैं। ये थ्रोट चक्र है, ये हमारी थर्ड आई है, ये सहस्त्रारा, थ्रोट चक्र, थ्रोट विशुद्धि, शब्द सारे के सारे यही है। ये चक्र है किसका, ये चक्र हमारा था भूमि का, ये जल है, ये हमारा मणिपुर है अग्नि, ये हो गया वायु, यहां है आकाश, ईथर, ओम, इसे ध्वनि प्रतिध्वनि दी है ओम ईथर में। ये ईथर क्या कर रहा है, आपको मैंने यहां से बोला, आप तक आवाज गई, आवाज गई, दैट मीन्स कुछ है बीच रास्ते में जिसने आवाज पहुंचाई। मंगल ग्रह से फोटोग्राफ चल पड़े हैं, वहां हवा भी नहीं है, फोटोग्राफ आ रहे हैं जी, धरती पे नासा देख रहा है फोटोग्राफ्स ये खींचे हुआ है, कुछ है जो कि उस फोटो को ट्रांसमिट कर रहा है। सोच के चलिए डाकिया डाक लाया, डाकिए को हमने गांव में चिट्ठी लिख के दे दी, वो दिल्ली शहर आया, बंबई शहर गया, वो उस चिट्ठी को लेके जा रहा है, वो 4 दिन में चिट्ठी पहुंच गई, हमने दे दी, अरे वाह अच्छा ऐसा हुआ, इस बार फसल अच्छी हुई है, 2 बैल भी खरीद लिए, मजा आ गया। ऐसे नासा चिट्ठी ले रहा है मंगल ग्रह से, ये मजाक ना समझे, कुछ है बीच रास्ते में, कुछ है जो उस चिट्ठी को कैरी कर रहा है, फोटोग्राफ को, फोटोग्राफ की चिट्ठी है, फोटोज आ रहे हैं, वो चिट्ठी धरती तक पहुंच रही है, कुछ है जो वहां से यहां तक हमारे को कनेक्ट कर रहा है। तो जब साला पट्टा एक चिट्ठी पहुंचा सकता है, फोटो पहुंचा सकता है, इसका मतलब मंगल ग्रह हम पे इफेक्ट डाल रहा है, इसका मतलब मंगल ग्रह हम धरती पे बैठे हुए यहाँ है और वो वहां से पंगे ले रहा है। कहां से ले रही है, वहां से ले रही है। यहाँ कौन सा ट्रांसमीटर है उसका, मंगल ग्रह का, यहाँ क्या ट्रांसमीटर है, मंगल पे कुछ फोटो खींचने के लिए कैमरा है, यहाँ पर उसका रिसीवर है, मंगल से फोटो मूवमेंट एथेरिक कनेक्शन और रिसीव करने का हमारे पास कहां पड़ा है यंत्र, नाभि पे पड़ा है। ले लो मजे और लो, ये मंगल ग्रह यहाँ होता है हमारे नाभि पे, इसलिए मंगल पे दुनिया बसाने का स्यापा सबसे पहले इंसान को आया। क्यों, शुरुआत यहीं से होती है, नाभि से जीवन चलता है। पहला चक्र हमारा यही है, ये है 1, सेकंड चक्र है हमारा सेक्स चक्र 2, तीसरा चक्र है हमारा ये मूलाधार मेरा। पहले मैं पैदा हुआ, फिर मैंने कहा मैं अपना पेट भरूंगा, मैं अपने आप को खुश करूंगा, मैं फलाना करूंगा, फिर मैं तृप्त हो गया, मैंने रसगुल्ले रबड़ी रसमलाई सब खा ली। उसके बाद में मुझे रबड़ी रसमलाई ज्यादा पसंद है, इसलिए आपने देखा होगा मुझे इसको याद करके ही पानी आया मुंह में, तो आप दूसरा इशारा भी समझ लें। अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर मैंने कहा मेरा, अब मैं कल के लिए भी तो 2 प्लेट रखूंगा रबड़ी रसमलाई, हालांकि ये कि खा पाऊंगा, परसों तक तो खराब हो जाएगी, कोई नहीं, पेट खराब हो जाएगा, नॉर्फ्लॉक्स खा लेंगे। अब हमारे तीसरा आ गया मेरा, ये तीसरी। अब ये यहाँ से 72,000 नाड़ियों ने नीचे को फेंका, इनकी नाड़ी ने यहाँ पर कोई ऊर्जा की ब्लॉकेज देखी। इन्होंने यूट्रस की गांठ की बात की है, गांठ कहीं ना कहीं भी हो सकती है शरीर में, हमारे हाथ में होती है, पाँव होती है, मस से फलाना ढिमकाने क्या क्या बन जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं। अब ये गांठ यहाँ पर इनको यूट्रस की बन गई है, कहीं ना कहीं ऊर्जा ब्लॉक्ड है। ये 1 2 3 जाती है, ऐसे ही ऊपर भी, ये भी दूसरा है, ये नाड़ी ऊपर की ओर ऐसे फेंकती है, तीसरा यहाँ फेंकती है ऑटोमेटिकली। जब इनके जीवन के अंदर कोई शब्द ऐसा निकला जिसके द्वारा ध्वनि बनी, उस ध्वनि ने ईथर के मीडियम में, ईथर हर जगह है, जाकर के पकड़ लिया, मैनिफेस्टेशन कर दी और शरीर को वैसा ही दे दिया। तो इन्होंने देखना है कि मैंने किसे कोसा था, मैंने अपने आप को कोसा था, इन्होंने खुद को कोसा हुआ है कहीं ना कहीं। अब या तो उसको क्षमा करें, नहीं तो शरीर के उस हिस्से की कुर्बानी दे दें, ऑपरेशन करा लें ईश्वर पे छोड़ के, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कहेंगी हाँ ये फर्क पड़ेगा, तो बॉडी कहेगी हाँ नहीं फिर नहीं, मैं यूट्रस के लिए छेड़खानी बिल्कुल नहीं होने देनी, तो इनको कॉम्प्लिकेशन आएगी। और अगर इन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, ठीक है कोई बात, हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे जीवन में जो ये चक्र है ना, यहाँ पर कुछ नहीं पता होता इंसान को, पता नहीं। जो व्यक्ति ये कह रहा है पता नहीं यार, क्या पता यार, कोई नहीं पता, उस व्यक्ति के जीवन में थर्ड आई काम कर रही है, आज्ञा चक्र काम कर रहा है। ये बहुत ऊपर का तल चला गया, बहुत ऊपर का तल चला गया।
हमने अपने जीवन के अंदर जितनी भी कंसीलमेंट की है, चोरी की है, चीटिंग की है, इसका मतलब हम मूलाधार पे पढ़े। चीटिंग, मूलाधार चक्र को चीटिंग का चक्र माना जाता है। झूठ बोलता मनुष्य यहाँ से। यहाँ पर शब्द है इसका कोशिश, इन्हीं की बात पर आ रहे हैं। कोशिश, ये बहुत अपनी बात भी मिक्स कर रहे हैं हम इसमें, और इनकी बात जो ध्वनि है कोशिश। जब मनुष्य कहता है ना मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो मूलाधार पे है, उसका काम नहीं होगा। बॉडी, मुंह से शब्द वही निकलेगा जो अंदर चल रहा है। इनको अपने शब्द देखने हैं कि अंदर क्या चल रहा है, वही शब्द निकलते होंगे इनके। जब आप मूलाधार पे बैठे हैं, ये वाला चक्र है, ये इससे नीचे चला गया पशु चक्र, हम ये वाली बात कर रहे हैं। तो मनुष्य शब्द बोलता है कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो उसके काम ना आधे अधूरे होते हैं, चूहे चूहे से होते हैं। बेटा ट्राई टू डू योर बेस्ट। मम्मी कहती है बच्चे को पेपर से पहले, 20 नंबर का पेपर छूट गया, घर पे किया आता है क्योंकि वह कोशिश की थी। ये शब्द मात्र, इतना छोटा सा शब्द समझ लिए, गांठ लगा दी उसने। बच्चा मूलाधार पे बैठा पेपर देते हुए फेल होगा। रोना पिटना होता है यहाँ पे। लेडीज अक्सर रोती पिटती रहती हैं, काम नहीं चल रहा इनका, बढ़िया नहीं कर, मुझे प्यार नहीं करते, सॉरी मैं काम गया तेल लेने, मुझे प्यार नहीं करते, मेरे को सुख नहीं देते, मेरा ध्यान नहीं रखते। हाँ, पड़ोस वालों के तो बैठे रहते हैं। ये जो रोना पिटना है ये मैनिफेस्ट हो जाएगा मूलाधार पे बैठे हुए व्यक्ति। मूलाधार पे बैठा हुआ व्यक्ति कोशिश कर रहा होता है। आपके मुंह से कोशिश निकला है तो मणिपुर चक्र ताकत दे रहा है इस पे कि कोशिश ही होनी है बेटा, पूरा नहीं होना काम। जब व्यक्ति यहाँ बैठा है तो कहता है अबे कैसे नहीं होगा, इसमें अबे लगा देते हैं हम, अबे कैसे नहीं होगा। आता आपको ऐसा बोलना, अबे ऐसे बोलना, ठीक है, अबे कैसे नहीं होगा, ठीक है। ये जिद है, ये जिद है, जिद, कैसे नहीं होगा। विवेकानंद ने जिद की थी, आप देख के चले करंट कैसे सप्लाई होता है। जिद की थी, नहीं वीर्य नहीं बहने दूंगा, करंट बंद कर दिया, कैंसर हो गया टेस्टिस का। ये कितनी ताकतवर है इलेक्ट्रिकल बॉडी, इस पे ध्यान देके चलेंगे, आपके काम नहीं होंगे, जिद करोगे। श्री राम मेरे आराध्य हैं, ईश्वर की तरह मान के चलता हूं उन्हें, मैं तो खुद को भी मानता हूँ, खैर घमंड के वैसे यू नो, आप सबको भी मानता हूँ, ऐसा नहीं है, आप भी खुश हो जाए, आपको भी मिठाई मिलेगी, घबराए घबराए, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं प्रणाम करते हुए उनको कहता हूँ, उनकी जिद थी, मर्यादा है। क्या रहा उनके जीवन में, राग रंग राज योग खत्म। कृष्ण की क्या जिद थी, कोई जिद नहीं, फुल पार्टी। मर्यादा नाम की चीज नहीं, धेले की मर्यादा नहीं, वो भी ईश्वर का एक स्वरूप है। हमने परशुराम को भी ईश्वर का स्वरूप माना है कि वो भगवान है भाई हमारे। भाई क्रोधी वाले तो क्या हुआ, मेरा पति मेरा देवता है, जैसा भी है भला है, बुरा बुरा भी है पर है देवता, यानी कि कैसा वाला भी है एक्सेप्टेड। ऊर्जा के अलग अलग स्वरूप है, कोसना नहीं है, कोसना नहीं है, कोई परीक्षा नहीं। अबे कैसे नहीं होगा, अबे जिद। अगर आप जिद कर रहे हो तो स्वादिष्ठान पे हो, आपका बच्चा जिद कर रहा है, आप जिद मत करो, वो आपसे नीचे के चक्र पे है, थोड़ी देर में हार जाएगा। आप देखोगे वो आपके कहना मानने लग गया, कैसे मानने लग गया पता ही नहीं। ऊपर के चक्र पे रहना है, नीचे नहीं जाना है। ये जो चक्र है मणि, इसकी कमांड का वर्ड है आई कैन, आई विल, आई विल। यहां से विल पावर, पर्सनैलिटी, जो पर्सोना मनुष्य कैरी करता है, चॉइस, चॉइस करने की क्षमता। जो व्यक्ति कहता है भाई चॉइस नहीं बची, अब रास्ता नहीं बचा, वो नीचे के चक्र पे है, उसके काम नहीं होंगे। जो कहता नहीं चॉइस है, ईश्वर ने हमेशा चॉइस दी है, वो ईश्वर से कनेक्टेड है, नाभि पे गया है, उसको चॉइस मिल जाएगी, यहां से नहीं वहां से काम मिल जाएगा। ये ग्राहक माल नहीं ले गया, वो ग्राहक ले जाएगा। ये पेपर पास नहीं हो, वो पेपर पास हो जाएगा। इसके लिए गुरु चाहिए होता है, जो यूं कंधे से खींच के, गैलिस लगाए हुए फिश होने चाहिए, गैलिस, गैलिस लगा रखे, वहां से कंधों से खींचेगा गैलिस पकड़ के, और वो ऊपर आ जाएगा यूं लुचक के, फिर वो बच्चे को ऊपर खींच लेगा। क्वेश्चन में सोल्यूशन क्या है अगर यू डोंट वांट टू लूज द ऑर्गन, तो मेंटली कैसे ठीक करना है? यूट्रस लूज नहीं करना चाहते तो सॉल्यूशन क्या है? इतनी फास्ट ब्रेन चल रहा है कि सॉल्यूशन दे रहा हूं और अभी जल्दी चाहिए इनको पहले कि सीधी गोली दे दो मुझे। ये बताओ कि मैं गोली कौन सी खाऊं, सफेद वाली कि पीली वाली? ये गोली ही है, इसकी शिक्षा ले लो। बॉडी का तंत्र इतना आसान नहीं है कि मात्र में एक शब्द बोल दो और भूल जाओगे, नहीं, प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को, अन्यथा ऑपरेशन पक्का है। ऑपरेशन का मतलब क्या है? गामा। आपको अपने यूट्रस की प्रॉब्लम लेकर के क्या खोपड़ी में गामा वेव्स चल रही हैं? हाय रोना पिटना टेटे नहीं, ये हठ योग है, कम से कम हठ योग पर तो आओ। यहाँ से हठ योग होता है, भक्ति योग इसके ऊपर जाता है, ये हठ योग है, मंगल ग्रह। ये हनुमान जी से ठीक कराते रहो, इसको समझो। बॉडी में मंगल क्या होता है? अग्नि लाल ग्रह कहते हैं इसे, सारा ब्लड इसके पास है। सारी बॉडी में जो कट लगते हैं, कच, आपके मणिपुर चक्र में डिफेक्ट आया है, इसलिए आपकी बॉडी में कट लगेगा और ऑपरेशन होगा, ब्लड लॉस होगा। ये समझो, आप ही की बात कर रहा हूँ। क्लास का तो बहाना बन गया, तो कहीं भी हम ट्विस्ट करते रहते हैं, खेल लेते हैं, नए नए फर्रे बना लेते हैं। आप ही की बात हो रही है, ध्यान समझो। यहाँ अबे जिद होती है, यहाँ से होता है आई कैन, आई विल। ये कमांड इनके अंदर जब तक नहीं आएगी कि मैं कर सकती हूँ। जिस व्यक्ति ने आपको कह दिया हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा जी,
बेटा आता है करना, कर लूंगा मैं, चिंता नहीं करो। वो इस समय नाभि पे पहुंचा है, मंगल शक्ति पकड़े बैठा है। प्रथम चक्र है जीवन का सबसे ज्यादा ताकतवर, सिटी ऑफ ज्वेल्स, यहाँ मणि रहती है आपके, अग्नि चक्र, पावर हाउस, इलेक्ट्रिकल बॉडी रॉकेट की तरह काम करेगी। आपको फॉर्म भरने वाला बैंक में मिल जाएगा आपका, पता नहीं कहां से आपको जाकर के जहां अनजान जगह पहुंचोगे। लोग अक्सर कहते हैं अनजान जगह पहुंचे तो उन्होंने ऐसी मदद की, कोई देवदूत आ गया, पता नहीं कैसे। अबे कैसे नहीं, तुम्हारी बिजली का करंट सही चल रहा है और तुमने चलने से ठीक पहले या तो लंबी सांस ली है या किसी ईश्वर, किसी गुरु के हवाले अपने आप को छोड़ा है, उसकी औरा को अपने अंदर बुलाया है। आपका काम कैसे नहीं होगा, 100% होगा। यहाँ है आई कैन आई विल। जब भी आप ये मुंह से शब्द बोल रहे हो, अरे मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा यार, कैसे नहीं होगा देखेंगे। अगर आपने कहा अबे कैसे नहीं होगा, तो आप नीचे गिर गए। जिद नहीं कराइए नीचे, अगर आप फिर कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। मैं बच्चों को समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, समझ लिए बच्चे, वो समझो बाप बन चुके हैं। मैं अपने पति के साथ इतनी कोशिश करती हूँ, इतना प्रयास करती हूँ, वो नहीं मानेगा, तेरी नहीं सुनेगा बहन, गया वो हाथ। ये आपका वायु चक्र है, यहाँ से आप वायु का तत्व खराब हो जाए तो क्यों दिक्कत होती है? वायु तत्व ज्यादा हो जाए उसमें दिक्कत क्यों होती है? वायु तत्व ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, बॉडी पे छोड़ दो। बॉडी के पास अपान वायु, उदान वायु, व्यान वायु, बहुत सारे सिस्टम है। बॉडी के ब्रेन पे छोड़ दो, वो अपने आप कर देगा, आपको इंटरफेयर ही नहीं करना। इन्होंने गामा पे डाल रखा है, इनकी बॉडी में एक रोग लग गया है। ये सिर्फ इनका एग्जाम्पल नहीं है, हम सबको कोई ना कोई रोग लगा हुआ है। बहुत से लोग प्रेम रोगी भी हैं, रोग लगा हुआ है सबके, गांठें पड़ी हुई है कहीं ना कहीं। कहीं किसी को भक्ति मार्ग की गांठ पड़ी है, किसी को ये गांठ पड़ी है मोक्ष नहीं हो रहा, मोक्ष नहीं हो रहा। मैंने इतना पैसा लगाया, इतने फूल चढ़ाए, ये भगवान सुन नहीं रहा है, कान बहरे हैं उसके, तो उसने फोटो पे कान बना दिए भगवान के, वहां जाके रोज बांसुरी बजाई। फोटो क्या सुनेगी, खाक बाहर नहीं है, जिस पे बैठे हो उसके अंदर है कुछ नहीं, वहीं सब कुछ है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। नास्तिक होना बड़ी शक्तिशाली बात, बहुत ताकत चाहिए नास्तिक होने के लिए। आस्तिक तो बड़े आसान है, सारी दुनिया कह रही है, मैंने भी मान लिया, जान लिया, नास्तिक जान लेता है। बहुत रेवोल्यूशनरी थॉट है ये, आसान नहीं है। आप यहाँ कहते हैं आई कैन आई विल, और यहाँ आप कहते हैं देखा जाएगा। देखा जाएगा यार, अब मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है, देखा जाएगा। आप और ज्यादा कमीने होते चले जा रहे हो। गलत होगा सही होगा यार, मस्ती नहीं छोड़ेंगे यार, अपने मजे में चलेंगे यार, क्या फर्क पड़ता है। अपने मजे, कोशिश नहीं करनी, जिद नहीं करनी। सबसे पहले आपको कर सकते हैं, करूंगा करना है, देखा जाएगा लेकर के चलना है। और उसके बाद आपका कौन सा रह गया, एक विशुद्धि चक्र रह गया। यहाँ पर जब आप आते हैं तो आप ये परवाह ही नहीं मारते कि होएगा नहीं होएगा, क्या होएगा, करते हैं यार, कर्म कर रहे हैं। यहाँ पर छोड़ दिया आपने, सब पकड़ा और छोड़ दिया। यहाँ है झावलड्रिन, चलो कभी ऐसे भी सही क्लास देखिएगा, भाड़ में जाए सीखे भी, चलो कोई बात नहीं, फिर झावलड्रिन जिसके ऊपर जाता है, क्या था यार, चलो कभी ऐसा भी सही नहीं, छोड़ दिया। छोड़ो बेटा, लंबी छोड़ो। छोड़ा जाता नहीं सर, छोड़ा जाता नहीं, क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं। जिद है, ये मेरा है, ये मैं पकड़ूं, यही मैं हूं। ये जो छोड़ा नहीं जाता, देखो इतनी बड़ी कितनी प्यारी और सुंदर बात की है कि हिम्मतवान आदमी चाहिए ऐसा बोलने के लिए कि छोड़ा जाता नहीं। छोड़ा जाता वाकई में नहीं, क्योंकि मुंह में फंसे। यहाँ है ना हम, ठीक कैसे होंगे? अगर मैं इनको शब्द बोलूं इस यूट्रस के बारे में सोचना छोड़ दो, तो कहेंगे अपने आप आ जाता है। कोई बात नहीं, अभ्यास करो, लगातार अभ्यास करने से कुछ भी हो सकता है। आपने टेंशन फंसा रखी है, क्लेश मचा रखा है, बिजली के करंट में वो ऊर्जा आज तक पल पुस रही है जिस ऊर्जा के कारण गांठ पड़ी है, आपसे छूटेगा नहीं। छोड़ा जाएगा तो स्पेस में होंगे ईथर, सारे शब्द डिसॉल्व हो जाएंगे। इनको एक्सरसाइज बताते हैं, अभी हम सबके भी काम आएंगे। ये करने के बाद जब आप इससे भी ऊपर चले गए ना, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, सबसे प्यारे धरती पे बच्चे हैं। पर कौन से बच्चे? जिनको कुछ भी बात कहो बोलते हैं नहीं पता, थर्ड आई के ईश्वर के हवाले स्वयं पे छोड़ा हुआ है। ज्ञानी भी क्या कहता है, मुझे क्या पता, कर लो, तुम्हारे कर्म है, तुम्हारा कार्यक्रम। उसको पता कराना, अपनी बात बताना, उससे कृपा लेना बड़ा भारी काम हो, देगा ही नहीं पट्टा, क्योंकि उसे देने का भी स्यापा नहीं है, उसे लेने का भी स्यापा नहीं है, उसे चाहिए ही नहीं। वो कहता है मेरी पेटी के अंदर सोना पड़ा है, मैं बाहर क्यों जाऊं, मुझे कुछ नहीं मिल चुका। आपके मुंह से शब्द यदि है, पता नहीं यार आप सफल हो, क्योंकि बड़े बड़ी छलांगे लगाते हैं। लोगों को पता होता है, पहले पता होता है भाई 1000 करोड़ की कंपनी खोलेगा, कैसे खोलेंगे यार, भाई अपने बस की ना है नीचे। पर जो खोलता है 1000 करोड़ की, 10,000 करोड़ की, वो कैसे खोलता है, भाई क्या करोगे ये नहीं पता, करेंगे, पता पुता नहीं करने के चक्कर में रहते हैं वो। उनके रथ को ईश्वर चलाता है, हमें पहले पता करना होता है। इसीलिए जिसको सब पता है वो है माँ। वैसे अच्छा, जिसे सब पता है वो ब्लेड नहीं खाएगा,
जो बावला है ना, बावला प्लस जूही चावला, जो बावला है ना वो व्यक्ति पता नहीं लेके चलता है, मुझे पता ही नहीं भाई, इससे पेट में कट लग जाएगा, मुझे पता ही नहीं। आप बड़े बड़े भयानक एड्रेनलिन सेक्रेशन वाले कार्य कर बैठते हैं जब पता ही नहीं। क्या तुम्हें पता था इस मोटरसाइकिल दौड़ में तुम्हारी मौत भी हो सकती है? हाँ, मैंने सोचा नहीं था, पता होता तो कभी दौड़ता भी ना, कभी मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट ना करता, हाथ ना लगाता। पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं, इस लायक पहुंच सकते हैं। लीलाधारी कृष्ण जुड़ गया आपसे, बाबा नानक की कृपा ऑन हो गई, गुरु पे छोड़ दिया, हमें पता ही नहीं। गुरु शब्द का महत्व क्यों बनाया बाबा नानक ने? तुम्हें पता करके अचार डालना है कद्दू का, कद्दू आ गए बीच रस्ते में, पता नहीं कहां से। anyway, आपको पता करके करना क्या है? मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी बेटी क्या करेगी, भाड़ में जाए, सांस लेंगे, जिंदा रहेंगे, तुम्हारे पैर दबाने तो बताए कुछ कराऊं मैं, उतना काफी है ना। आशीर्वाद देना आता है तुम्हें, आशीर्वाद दो, वो आशीर्वाद बच्चे को रॉकेट बनाएगा। रॉकेट बनाना है, नोट चाहिए, अबे सुखी नहीं। मेरे पास भी लोग आते हैं, सुखी होना है, कोई नहीं मांगता, आज तक एक भी नहीं मिला। कितनी हैरानी की बात होगी, लाखों से मिल चुका मैं। ओ यार कितनी लंबी लंबी छोड़ रहा हूँ मैं, करोड़ों से बोल देता हूँ ज्यादा है तो। इतने सालों में मुझे एक आदमी नहीं मिला जो कहता जी बस सुखी रहूं, ये दिला दो, वो दिला दो, वो दिला, सारे दुकानदार बना के रखा हूं मुझे। सुखी होने ये सीखने कोई नहीं चाहता, और हम क्लासेस कर रहे हैं फालतू की। सुखी होना सीख लो, एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं, यूट्रस में एक वो है, घाव पड़ा रहेगा। लोगों के सिस्ट पड़ी रहती है, सारी सारी जिंदगी पड़ी रहती है, कुछ ना होता। डॉक्टर्स कहते हैं हार्मलेस, कुछ नहीं होगा। जब कुछ नहीं, इस पर हमने क्लास की हुई है, ज्यादा रेफरेंस चाहिए तो क्लास देखे, पता नहीं और कुछ नहीं इस नाम से। गूगल करके लोग परेशान हो जाते हैं ज्यादा। गूगल करके परेशान हो जाते कह रहे हैं, गूगल करके कोई परेशान नहीं होता। गूगल करवाने की जो इच्छा है ना, अगर वो हो ही ना तो परेशानी है ही नहीं। आपको जान के क्या करना है? आप फिर बाहर जा रहे हैं भीख मांगने, बाबा कुछ दे दो, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, यू आर कंफर्म्ड। आप मणिपुर चक्र की शक्ति ऊपर ले जा रहे हैं। जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आपकी शक्ति सिर्फ यही होती है। छोटे बच्चे को कोई कॉमन सेंस नहीं होती, ये होता है ना कॉमन सेंस। तीसरा नेत्र ऑन है भाई, सही गलत की परिभाषा पता है, उसे पता है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है, ढेला लंका नहीं पता उसे। उसको सिर्फ इतना पता है ये पहला चक्र है, ये इसकी 72,000 नाड़ियां, उसको फटाक से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनको नरिश कर रही है बॉडी में मात्र। यहाँ पर उसकी नाड़ियां फड़च 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 बढ़िया से फ्लश कर रही हैं, सब कुछ चला रही हैं। खाना पेट में मांगता है, नाभि आग लगाती है, छोटा बच्चा रोता है, वह दूध चाहिए, वो नहीं रो रहा, मणिपुर चक्र कह रहा है हेलो लाओ भाई कुछ माल मत्ता। बच्चा दूध पीता है, बॉडी कहती है यस नाउ इट्स ओके, अब ठीक है मैं स्टार्ट कर दूं। फिर वो नीचे के चक्र पे जाती है, शिशुपट्टी बनता है, यहाँ वायु सांस लेना शुरू हो रहा है, गला विशुद्धि ऑन हो रहा है, दिमाग बिल्कुल यहीं तक ब्लॉक है, ऊपर कोई जाता ही कुछ नहीं। ये खोपड़ी बंद है, पट्टा सोया ही रहता है सारे टाइम। वो क्यों रोता है? क्यों रोते हैं छोटे बच्चे? रो नहीं रहा है वो, उसका ये जग रहा है, वो सोने नहीं दे रहा उसको, ये कह रहा है हेलो उठो, सुई चुभ रही अंदर, अबे कुछ खिलाते कमी ना, ऊपर सोता रहेगा तू। उसका मुन्ना शांत है, मुन्ना शांत है, कितना प्यारा लगता है बच्चा। उसकी पपियां ले लेकर उसके आंसू निकाल देते हैं, इतना प्यार करा कि उसे चूम चूम के मार दिया, ये शब्द कहा जाता है। क्योंकि नाभि केंद्र पूर्ण रूप से तृप्त है, आपकी मणि सुसज्जित है, स्वस्थ है, प्रसन्न है, आपके कैंसर ठीक कर देगी। पर इसको प्रसन्न करना कैसे है? यह शब्द है भाड़ में जाए। मंगल ग्रह को ऑन करेंगे अभी हम, यहाँ भाड़ में जाए ऑन करना सीखना है। अगर इन्होंने सीख लिया ना, भाड़ में गई ये सिस्ट, साले मरेंगे तो इससे मर जाएंगे। अगर ये सिस्ट नहीं होती, मौत तब भी होगी। ये गांठ बांध लो, ऐसा धरती पे केवल एक ही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है, पक्का मरोगे, मरोगे पक्का। सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, सारे खुश हो जाएंगे, इससे मौत आती है, अल्ले छोड़ दिया आज से, ले अमर हो गया तेरा पति, फोटो लगा ले मेरी। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो फिर भी मरेगा, इट इज इम्पॉसिबल। पाप हो गए, पाप हो गए, पुण्य हो गए, तब भी मरोगे। इस गलतफहमी में मत रहोगे, पुण्य कर लिए तो मौत नहीं होगी। वो जाएगा, अगला जन्म मिलेगा, बॉडी छोड़ देगी एक दिन इसको, राम त्याग देंगे, मरा रह जाएगा, मर्यादा समाप्त हो जाएगी अग्नि तत्व की। ये अग्नि तत्व आपने छोड़ना सीख लिया या पते नहीं करने सीख लिया, आपका जीवन इमोशनल चक्र, ये तीनों ठीक, आपकी पुरानी इमोशंस फंसी हुई है। कोई ऐसे शब्द इनके अंदर फंसे हुए हैं जिन इमोशंस ने इस चक्र को खराब कर रखा है। कर्मों से भी होता है सर, गांठें बनती हैं। ये सिर्फ कर्मों से ही होता है जो गांठें बन रही है। बुरे कर्म या बुरे, जो कर्म मैंने किया वो बुरा है मेरी नजर में, वो बुरा बन गया। अगर वही कर्म मेरी नजर में बुरा नहीं है तो बुरा नहीं बना, जो मैंने अंदर से उसको बना दिया वही बना। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। और ये मेरी नजर, ये नजर लागे राजा तोरे कैसे बने? ये तो उग्रवाद है, उग्रवाद मारता है, किसी को लेन देन में नजर लगा राजा, उसका तो बुरे कर्म ही है ना।
उग्रवादी किसी को मारता है बुरे कर्म है? नहीं, कोई बुरे कर्म नहीं है, तो उसके अंदर फीलिंग ही नहीं है। अगर उग्रवादी के अंदर इच्छा ही नहीं है, देखो उग्रवादी ज्ञानी हो गया, उसने मार दिया। चंगेज खान बेस्ट ज्ञानी, उससे पूछा गया तू इतने लोगों को मार रहा है, पाप कर रहा है। बोले कहां पाप कर रहा हूं, साले पापी लोग थे, इन्होंने मरना था, भगवान ने मुझे पैदा करके भेजा है, इनको खत्म कर। जिसने पाप के द्वारा मरना है उसको सजा भी तो कोई देगा। सुपर ज्ञानी था, सुपर ज्ञानी था चंगेज खान। तमस में रहने वाला व्यक्ति इतना पॉपुलर हुआ है, इतिहास में नाम है। ज्ञान है भाई, मूलाधार पे बैठे ज्ञानी है, पशु चक्र पे भी ज्ञानी हो सकता है मनुष्य। जब आपका कोई भी शिष्ट है तो आपका इमोशनल चक्र ऑन है, और इमोशनल चक्र ब्लॉक्ड है। इसके लिए आपको एक अभ्यास करना है। ये अभ्यास मात्र इनके लिए नहीं, सबके लिए जान लें। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, बच्चों के लिए विशेष तौर पे। आपको पता लगा पापा मम्मी मुझे डांटने आ रहे हैं, अब आपको पापा को जीतना है। वो है सही अपनी जगह, मम्मी भी ठीक है अपनी जगह, क्लेश मचा देंगे, धूम मचा ले टाइप क्लेश मचा देंगे। अभी वो हमारा कान खा जाएंगे, हमारे मुंह से बुलवा के छोड़ेंगे। तो आपको एक काम करना है, अपनी जीभ को ऐसे लिया, उल्टा करके ऊपर लगा लिया, और ऐसे बैठ गए। ठीक हो गया? ऐसे बैठ गए चुप। अब पापा आए, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ये किया। जब आपने ये कर लिया तो आपके जीभ का तंत्र जो शब्द बनाता है, ईथर में भेजता है, ईथर के मीडियम आकाश में भेजता है, वो इसने ब्लॉक कर दिए। आप मुन्ना को शरीर के थ्रू ब्लॉक कर रहे हो। लड़ाई नहीं होगी कभी धरती पर, ये आपने बंद किया, ध्वनि नहीं जाएगी, मैनिफेस्टेशन होगी ही नहीं। आपका ये बंद है, आपकी बॉडी अपने आप शब्द कहेगी मैं नहीं बनाऊंगी। शब्द कहां से बनने थे? विचार से। विचार किसके थे? मुन्ना ब्लॉक। पापा ने जो मर्जी बोला, इस कान से नहीं डाला, इससे निकाला, भी भूल जाओ, यहां से गया ही नहीं, वो अंदर ही नहीं गया, लड़ाई होएगी नहीं। पति पत्नी का झगड़ा है, पत्नी आ गई आज, मैंने भी अस्त्र सेट कर लिया अपना, उसकी जबान आ रही है बाहर सांप की जीभ की तरह, आपने अंदर सेट किया, अंदर जाएगा ही नहीं, वो बोल के थक जाएगी, कपड़े धो लेते, इसने थका मारा। सर एक क्वेश्चन, दुनिया को कैसे जीतते हैं? दुनिया को कैसे जीतते हैं? एक साधु महाराज के पास एक शिष्य गया, बोला महाराज संसार में इतना बुरा, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। नहीं, ये तो उल्टा हो गया। बोले इतनी फालतू की बातें, हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो सुनता ही नहीं। बोले ओके ओके। 3 डंडियां ले आया वो मछली पकड़ने वाला, बोले लो इससे मछली पकड़ो। उसने कांटा डाल दिया, मछली फंस गई। बोला घसीट घसीट, खींच खींच खींच। उसने खूब जोर से खींची, मछली ने वहां से जोर लगाया, डंडी टूट गई, खत्म हो गया जी। बोले यार खींचना था, इतना जोर नहीं लगाना था। बोले महाराज आपने यही तो कहा। बोले बकवास नहीं, अच्छा दूसरी डंडी लो। बोले यहाँ समाज का प्रश्न पूछ रहे हो, आप मेरे डंडियां दे रहे हो। बोले कर तो सही, मछली तो पकड़। बोले ठीक है, शायद मछली पका के खानी होगी, गुरुजी ने साथ बैठ के हमारे। दूसरा कांटा डाला, एक मछली फंस गई। बोला इस बार तेज मत खींचियो, फालतू ड्रामे मत करियो, ढील दे के चल, ढील दे के चल। मछली फंसी, उसने जोर लगाया, वो डंडी भी चली गई इस बार। बोले यार इतना ढीला भी तो नहीं पकड़ना था। बोले महाराज आप चाहते क्या आखिर, ये तो बताओ, मैंने तो आपका नमक भी नहीं खाया। बोले कोई नहीं, तीसरी डंडी है, पकड़। तीसरी डंडी दी, फेंकी। बोले ये मछली फंसी, मछली आई। बोले अब करना क्या महाराज? बोले बस वो जितना जोर लगा रही है उतना ही जोर लगा। बोले महाराज फिर तो कभी बाहर ना आएगी। फिर तो करता तो है, बस उतना ही जोर लगाया, थोड़ी देर में मछली थक गई, बाहर खींच ली। तो जब ऐसी स्थिति लगे कि आपको पत्नी से जीतना है, असली मुद्दे पे बच्चों को पापा से जीतना है, तो क्या करो? ना तो जोर से बोलो तेरी ऐसी पैसी तो ससुराल से लाई क्या थी, बेटा मरोगे, डंडी टूट जाएगी आपकी, पता नहीं चलेगा कैसे हराएगी आपको। ना इतनी ढील दो, कोई नहीं रानी, कोई नहीं रानी। रानी यहाँ से एक थपेड़ी मारेगी उठा के कपड़े कूटने वाली थपाकी से, और सिर में घूमड़ निकलेगा, सिस्टर यहाँ बन जाएंगी, वो बाहर दिख रही होंगी। रानी के साथ बहस करते रहो, हाँ हाँ ना ना तो ई वो थक जाएगी, वो थक जाएगी, उसे थका दो। वो थक के, जब थक के बुरी तरह हाल उसके खराब हो जाए, वो थोड़ी देर में खुद ही रो आके कहेगी ऊर्जा निकल गई मेरी सारी, जितना क्रोध था बाहर हो गया। आपके जीवन में पुनः शांति स्थापित हो जाएगी, मछली बाहर खींच लो। आसान है लाइफ। पेपर देते हो उतना जोर मत लगाओ, ना इतना ढील छोड़ो पढ़ाई में, ना इतना ज्यादा मेहनत करो। हाँ ये पुरुषों भी तो अजमाएंगी, जो समझदार होंगे वो ये भी कर लेंगे कि बंदा भय भय किए जा रहा है, वो लगी है उसके साथ। हाँ हाँ ना ना क्या बोला आपने, दोबारा बताना। उनका तरीका अलग है। पति भौंके जा रहा है, तो पत्नी ने क्या कहना है, ये किसकी मौसी जी की क्या बात कर रहे हो? बोले मौसी का, हमारे चाची बोला है। अच्छा नहीं, मुझे लगा भोपाल वाली मौसी। भोपाल में किसकी मौसी? मेरी है ना मौसी, आप वो कहीं और ले गई।
कहीं और ले गई, आदमी ट्रैप में फंस गया। देखिए जीवन में आप ये कर तभी सकते हैं जब आप नाभि से ऊपर हैं। आप नाभि से ऊपर हैं, दूसरा व्यक्ति घसीट के आपको नीचे ला रहा है, आप नाभि से ऊपर कैसे हैं? आप सिर्फ तब नाभि से ऊपर हैं जब मुन्ना के 3 घंटा 20 मिनट आप उसे दे चुके हैं। बाथरूम में गाना गाते हैं आप, सड़ते हैं, रोते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। गाना गाने वाले बच्चों को कहते हैं, हे क्या हल्ला मचा रखा तूने, जल्दी निकल बाथरूम से। वो मुन्ना खेल रहा है वहां पे, उसका मजे ले रहा है, जिंदगी की बहार है, और आप उसे कह रहे हैं निकल, साले तेरी ऐसी तैसी 1-1 घंटा बाथरूम बैठा। तुम उसे बात कमरे में करने नहीं देते, बाथरूम में कहता है ये मेरा कमरा है, यही मैंने पार्टी करनी है। मुन्ना के समय को आपने बिताया ही नहीं है, इसको आने दो, सारा दिन खेलने दो। मुन्ना के पास असीमित शक्तियां हैं, वो आपका गुरु बनाता है। दूध से ही दही बनती है, उसी से लस्सी, उसी से घी। जो गुरु ज्ञान है ये पैदा ही मुन्ना से हो रहा है। ये बात दूसरी है, बेटा बाप से बढ़ के है, लेकिन उस बेटे को बनाएगा बाप ही। इसलिए आपके लिए अत्यावश्यक है मुन्ना को सारे समय प्रसन्न रखना, खेलना, उसकी चॉइस के काम करना। मुन्ना रसगुल्ले खिला रहा है, ये मुन्ना ने रसगुल्ला खिलाया, खा लो, और उसके बाद प्यार से उससे बात करो। देख भाई मोटा कर बैठा तो भद्दा लगेगा, देख लियो, वो आपको मोटा नहीं होने देगा रसगुल्ला खा के। पता नहीं कौन सी मायावी शक्ति काम करेगी, पता ही नहीं। आपका प्रश्न होगा उससे बात कैसे करें, सीखो ना। मुन्ना से बातचीत करना संत की मेडिटेशन क्लास है, सीखो, इसको करो। आपको जानना पड़ेगा, विज्ञान है इसके पीछे, ये टोटल साइंटिफिक है, कोई भगवान का ड्रामा नहीं है इसमें। इसलिए आपके सिस्ट की जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले उसके लिए आपको पता नहीं करना है। ऊपर आ गया चक्र पर ले जाओ जो आपके जीवन को चला रहा है, और उसके पश्चात मंगल पर छोड़ना है। सबका मंगल हो, सबका जीवन अच्छा हो, सबका लाजवाब चले। अभी मंगल की बात करेंगे। रेड मीट क्यों नहीं खाना चाहिए, बीफ क्यों नहीं खानी चाहिए, सी फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, या सही है तो जरूर खाना चाहिए, इसकी बात करते हैं अभी हम। किस चीज के ग्रह से कौन सी स्थिति क्या बिगड़ती है, और मंगल देवता करते क्या है, मंगल हनुमान जी क्यों है, अभी बात करते हैं। ब्रेक के बाद करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। होल्ड द ड्रिंक। सर यूट्यूब पे एड्स लगाई है क्या? आपने बोला था मुझे पैसा कमाने का कोई झंझट नहीं है, क्या झंझट नहीं है, फिर आपने यूट्यूब पे एड्स क्यों चालू किए हैं? देखो एड्स हमने यूट्यूब पे क्यों चालू किए हैं, मैं पैसे कमाने का झंझट नहीं है, गलत है। पैसे कमाने का झंझट नहीं था, अब है, गलत है, आपको गलत फहमी है। और ये भी बता दूं, ये ऐड मैंने नहीं लगाए हैं पर अब चूंकि लगी गए तो हाँ फिर झंझट है, हो लेंगे बदनाम। मुन्नी से मुकाबला ना करूं, वही अकेली बदनाम हो, हम ना हो। और ये एड्स मैंने नहीं लगाए जी, मैं करके, ये किन्होंने लगाए ये उनका कार्यक्रम हो जाने, क्योंकि राम जाने, मैं नहीं जानता, मैंने नहीं किया करा है, मुझे लगाने आते भी नहीं है। पर अब एक कार्यक्रम इस तरह से मान के चले कि एक ग्रुप चल रहा है जो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारी औकात बना रहा है, हमें बेच रहा है। नहीं तो ये कार्यक्रम मैंने कभी लाइफ में ही नहीं किया। अब वो फोर्स कर रहे हैं, उनके पास ये हमारा यूट्यूब का चैनल और फलाना ढिमकाना है। मेरे को सही मायने में यूट्यूब ऑपरेट करना भी नहीं आता, सिर्फ टीवी पे मैं लगा लेता हूँ पिक्चरें अपनी, उतना पता है कि परमानेंट करना है, इसमें कैसे अपलोड करना है, क्या कुछ नहीं पता। ये सब गलत फहमी है। पर अगर हो रहा है तो मरने दो ना, 5 सेकंड और लगा लो। कितने सेकंड, 5 4 3 2 1 करता है वो, स्किप ऐड कर दो। हमें भी तो जबरदस्ती दीपिका पादुकोण का ऐड देखना पड़ता है टीवी सीरियल के बीच। हाँ, जब मम्मी नहीं बैठी होती तब हम ऐड देखते, पूरा स्किप नहीं करते, फिर हम स्किप नहीं करते। अंदर का राक्षस भी तो ऑन रखना है, इसलिए ऐड के लिए क्षमा चाहता हूँ जी अगर आपको इससे डिस्टर्बेंस हो रही है। बट अब इसमें क्या करें, तो सर भली करेंगे। इन्होंने हठयोग जो करते हैं, अगर किसी चीज के लिए कोई संकल्प किया हमने कि हम जो है जैसे नवरात्र चल रहे हैं या अभी श्राद्ध चल रहे हैं, हम ये चीज नहीं करेंगे, तो हमने जो संकल्प किया किसी चीज करके हम ये नहीं करेंगे इतने 15, तो क्या वो भी एक हठयोग हो जाता है? हाँ, ये हठयोग है कि नवरात्रों के समय संकल्प कर लिया है कि 9 दिन दारू नहीं पियेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। क्यों बोल रहे हो आप, सीधा बोलो, दारू नहीं पियेंगे भाई, हम दारू नहीं पियेंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे इतने दिन। मैं गुलगुल घुमाने, सबको पता है। आपने जो किया, 5 सेकंड वाला दारू पीने का, नहीं 5 सेकंड की दारू अलाउड है। अच्छा, आपने जो हठयोग किया वो यहाँ से किया, लेकिन यदि बीच में मन ललचाया तो आप नीचे गिर रहे हैं। संकल्प किया 15 दिन जो है श्राद्ध चल रहे हैं, एक ये पर्टिकुलर काम नहीं करेंगे, हाँ, दारू नहीं क्या वो पियेंगे, ये हठयोग हो गया? वो हठयोग है। अब अगर ये जिद योग हो गया ना तो आप नीचे हो। जिद मतलब नहीं है, लेकिन नहीं जो हो रहा है करने दे, सब चलने दे। हाँ, चलने दें। आपके जीवन में रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। आप याद रखें, ओशो, मैं कहता हूं उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता, कृष्ण से बड़ा ज्ञानी नहीं हो सकता, राम से बड़ा। कृष्ण को भी तीर लग गया, राम भी बाद में रो के धरती समाये। ये क्यों है यार? भगवान रमन, भगवान कहते हैं उन्हें, कैंसर से मरे। ओशो को एलर्जी थी, क्यों थी?
इतना वो अस्थमा था, अस्थमा क्यों था? इतने ज्ञानी लोगों को शायद ठीक किया और रामकृष्ण परमहंस ने खुद कैंसर से क्यों मरे। ये ऊर्जा को समझें, ऊर्जा दो तरह से घूमती है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ये मणिपुर चक्र निर्धारित करता है, इसकी डिटेलिंग करते हैं इसके बाद। अब ये जो ओशो को एलर्जीज थी, क्या एलर्जीज थी? ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा, ये एलर्जीज थी। इसलिए शरीर में अस्थमा पलता पुसता रहा, शरीर वही कर रहा है। शुगर थी, क्यों थी शुगर? कोबरा मानते थे, खंडन करते थे जबरदस्त, बड़ी ताकत चाहिए इस चीज के लिए, कंप्लेंट्स बहुत करते थे, इसलिए उनको शुगर भी थी। ये बॉडी के ऊपर बाय प्रोडक्ट है विचारों का, इलेक्ट्रिकल बॉडी का बाय प्रोडक्ट है। मुन्ना खेल रहा है ये। रमन महर्षि मोक्ष की बात करते थे, बाकी चीजें दफा करो, ग्रेविटी टूट गई, कैंसर हो गया। ये मजाक नहीं है, हमें सत्य रजस तमस तीनों को साथ लेकर के चलना है। इसलिए मैं शब्द है यही प्रोपोगेट करता हूं हमेशा, अच्छा गंदा से उठ जाओ यार, थोड़ी सी तमस भी रखो, थोड़ी रजस भी रखो, आगे जो होगा प्रारब्ध है। कैंसर भी हो गया तो पास्ट में लिखा है ना, ठीक हो जाएगा। कैंसर होना इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपको कोई चीज के लिए ना हाँ नहीं लानी है। अगर आप ये लाओगे तो आपके शरीर के ऊपर सत्यानाश। विवेकानंद का कितनी ना थी, नहीं, संभोग नहीं, टेस्टिस का कैंसर हो गया। इसलिए आपकी जिद नहीं होनी चाहिए हठी होप के नाम पे। और माता रानी 9 दिन दारू नहीं पियोगे तो नाराज नहीं होगी, ये बेकार की बात है। नहीं, ये तो एक सम्मान है कि हम 9 दिन जो है माता रानी के दिन, तो 9 दिन क्यों सम्मान कर रहे हो? माता का 365 दिन करो, कितना खुश होगी सोचो। अब ये बड़ा मुश्किल हो गया। सारा 9 दिन का तो शब्द ठीक थी यार, 2 बार साल में ये बड़ा स्यापा है। तो इससे अच्छा 365 दिन पी लो। माता को क्षमा मांगो, माता माँ है, क्षमा करती है। ये रास्ते अपनाओ ना, चालाकी भी, कमीनापन भी तो कोई चीज है। सीधा सोचो, माँ मुझे माफ करना, और खत्म। गलतर कर रहा था, माँ है माफ करेगी ना, अरे डांट देगी, थोड़ी चिकोटी कान थे, क्या हो गया, माँ है ना। अरे तो जनानी दा डर भी ओनू भी माँ वर्गी मनो ते ओनू को हे माते मैनू क्षमा कर सकती ते देख ले कुछ हो सकता है कि नहीं। तेरे लिए मैं हीरे दा हार लेके आवांगा। इन्होंने मना नहीं किया, इन्होंने यही किया मेरे लिए कदम बनाओगे। इन्होंने लिए तो पैग बनाने नहीं है, कल्ले कल्ले पींदे हो। एक क्वेश्चन और आपने कहा था कि आप बॉडी पे कट लगेगा, खून निकलेगा, तो किसी ने लिखा है जी गुरुदेव, क्या खून दान करने से मणिपुर चक्र में कोई फर्क पड़ता है? खून दान करने से मणिपुर चक्र में फर्क पड़ता है। खून वही दान करे जिनका हेमोग्लोबिन काउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, बाकी ना करें। नहीं, जैसे किसी का जैसे कट लगना है या होना है और वो हेमोग्लोबिन ओके है उसका, तो दान कर सकते कर दो। मन में करुणा आ रही है तो बाकी फालतू के दान दुआन करो ही मत, मैं तो यही कहूंगा। अगर पता नहीं कि स्टेज जानते हो तो दान भी करो, कुछ भी करो, फिर वो दान किया ही नहीं है। अभी इनके शब्द में है कि दान किया, यानी करुणा है, इच्छा है भला कर दूं किसी का, भगवान बनने का चाव है, मैं किसी का भला करूं। बस ये जो लफड़ा है ना, यही पाप है, यही असली पाप है कि मैं किसी का भला करने की ताकत रखता हूं। क्योंकि जब अहंकार टूटेगा दुखी तब होगा। अहंकार की परीक्षा होती है सुखी इंसान की। जिस व्यक्ति में सुख जीवन को प्राप्त करने की स्थिति हो गई, दुर्योधन बहुत सुख हो गया, अहंकारी हो गया, पागल हो गया। अहंकार की परीक्षा है आपकी, और दुख के समय धैर्य की परीक्षा। कितना पेशेंस रख सकते हो, धैर्य और अहंकार, इसको हम अगले उसमें देते हैं। कैसे ठीक हो शरीर, इनकी भी प्रॉब्लम है, ये ठीक कैसे हो। इसको ठीक करने के लिए इनकी मान लो गामा वेव्स है जो ऑपरेशन कराती है, लेकिन हो नहीं रहा है, तो अभी ये बीटा पे फंसी हुई है। अब इसको लौटा के कहां से अल्फा पर लेकर आए कि या तो इससे ठीक हो जाए या ऐसे ही पड़ी रहे, या ऑपरेशन हो जाए तो ऐसे हो गया, कट बाहर खत्म, कोई दिक्कत नहीं, इजीली हो जाए। प्रारब्ध में यदि ऑपरेशन लिखा तो करा लेना चाहिए, लेकिन ऑपरेशन 12% हो, 72 ना हो, वो कैसे, इसकी बात करते हैं हम ब्रेक के बाद।